गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। आज हम एक न्यू टॉपिक स्टार्ट करने जा रहे हैं, ट्रिग्नोमेट्री। ट्रिग्नोमेट्री के बारे में बात करें, सबसे पहले ट्रिग्नोमेट्री में आप लोग ये सुनो कि ट्रिग्नोमेट्री क्या है। ट्रिग्नोमेट्री को हम एज ए मदर ट्रीट कर रहे हैं। ट्रिग्नोमेट्री क्या है? एज ए मदर यानी माँ है। इसके तीन बेटे हैं। कौन कौन से? साइन थीटा, कॉस थीटा और टेन थीटा। साइन थीटा, कॉस थीटा एंड टेन थीटा। अब आप लोग देखते होंगे कि जब भी अपने पास जैसे गांव में जब भी जिसके तीन बेटे हैं, तो जब भी बंटवारा होता है तो चार लोगों में होता है, क्योंकि एक हिस्सा माँ बाप के हिस्से में रखा जाता है। ठीक है ना? अगर उनके हिस्से में नहीं रखा जाएगा तो उनकी सेवा कौन करेगा? भाई तीनों बेटे कहीं एक दूसरे को बटाल देंगे ना कि भाई वो क्यों नहीं कर रहा है या वो क्यों नहीं कर रहा। तो वही सेम कंडीशन है। तो ये हम मान लेते हैं ये है आपकी मदर, और इसके पास जो है आपका जो खेत है ना, वो कितना बीघा खेत है? 360। कितना खेत है? 360 बीघा। तो अगर इसके हम चार पार्ट करना चाहें तो चार पार्ट कैसे होंगे? एक पार्ट में कितना बट में आ रहा है? 90 बीघा। ठीक है। अब इनकी शादियां करवा देते हैं भाई। साइन थीटा, कॉस थीटा, टेन थीटा बालिग हो चुके हैं, तो इनकी शादियां कहाँ कहाँ होंगी? साइन थीटा की कोसेक थीटा से, कॉस थीटा की सेक थीटा से और टेन थीटा की कॉट थीटा से। यानी अब इनकी फैमिली कंप्लीट है। इस वक्त इनकी फैमिली कंप्लीट है। अब माँ बाप जब भी बंटवारा करते हैं तो जो है अपने पास वो हिस्सा रखते हैं जो सबसे नजदीक होता है, क्योंकि उन्हें दूर जाने की आवश्यकता नहीं पड़े। तो यहां पर हम बात करें तो जैसे उनका ये खेत की आकृति इसे मान लेते हैं, इस बोर्ड को पूरे खेत की आकृति मान लेते हैं 360 बीघा। अब इसके हम चार पार्ट कर देते हैं। ये हो गया पहला पार्ट। अभी तो दो पार्ट हुए, अब चार पार्ट करें तो इसको ये हो गए इसके चार पार्ट। तो हमने यहां से स्टार्ट किया है पार्ट करना, तो यहां जहां से स्टार्ट करते हैं वहां तो जो है केवल क्या रहता है? जीरो रहना चाहिए भाई। उस जगह अगर हम उसकी खेत की अगर लंबाई चौड़ाई नापें तो क्या होगी? जीरो होगी, क्योंकि वहां से आगे बढ़ेंगे तो लंबाई चौड़ाई बढ़ेंगी। अब यानी 0 डिग्री यहां पर। जैसे ही हम इस जगह तक आते हैं ये आपका कितना हो जाता है? 90 डिग्री। ठीक है। फिर 90 डिग्री, अगला 180, फिर 270 और लास्ट घूम के वापस यहां आ जाएंगे तो कितना हो जाएगा? 360। 360 हो जाएगा। सबसे पहला जो खेत है ये वाला जो खेत है वो मदर ने अपने पास रखा है। अब मदर तो जो है सभी के लिए, जैसे आपकी हाथ की पांचों उंगलियां हैं, अगर मैं आपसे पूछूं कि आप सबसे ज्यादा प्यार इन पांचों उंगलियों में से किसको करते हो? सबको करते हो। ऐसा कोई सा नहीं होगा जो ये कहेगा कि मुझे ये वाली उंगली पसंद नहीं है, ये पसंद नहीं है, ये अंगूठा पसंद नहीं है। पांचों को प्यार करते हो। वही सेम कंडीशन माँ बाप की होती है। माँ बाप से पूछोगे कि आप अपने कौन से बच्चे को प्यार ज्यादा करते हो, तो उनका जवाब यही देगा, बेटा मैं जो है सभी बच्चों को समान प्यार करते हैं। तो वही सेम कंडीशन, जब माँ बाप सभी बच्चों को प्यार करते हैं तो उनका व्यवहार सभी के लिए कैसा रहता है? समान रहता है। तो फर्स्ट वाला जो खेत है इसे इनको हम बोलते हैं क्वाड्रेंट। क्या बोलते हैं? क्वाड्रेंट या चतुर्थांश। हिंदी में क्या बोलेंगे? चतुर्थांश। तो ये आपका फर्स्ट हो गया, ये सेकंड, ये थर्ड और ये फोर्थ। फर्स्ट, सेकंड, थर्ड, फोर्थ। अब फर्स्ट की बात करें तो फर्स्ट यानी फर्स्ट किसका घर है? मां का घर है। तो मां के घर में किसी पर जो है तीनों बेटों में से या उनकी फैमिली को किसी को भी आने पर कोई भी आपत्ति नहीं है। अब इसको जो है आपके पाकिस्तान और इंडिया के बीच में कौन सी रेखा है?
जो अपनी आपकी जिसको अपन वो बोलते हैं, जिससे हमें पाकिस्तान अलग होता है और भारत अलग होता है, याद है किसी को? LOC, लाइन ऑफ कंट्रोल। LOC कारगिल सुना है, मूवी भी है LOC कारगिल। यानी LOC लाइन ऑफ कंट्रोल का मतलब क्या है कि उससे आगे दोनों तरफ उसके लगभग आधा किलोमीटर इधर और आधा किलोमीटर इधर दोनों तरफ वो लगा हुआ है, जो तार लगे हुए हैं, उसको आप क्रॉस करते ही उधर सामने वाला पाकिस्तान वाला गोली मार देगा और इधर से इंडिया वाला मार देगा। यानी आप दोनों लाइनों को क्रॉस करोगे, जैसे ही दोनों लाइनों को, वो आपको वार्निंग देगा, वहीं रुक जाओ। वो आपसे पूछेगा भी नहीं कि आप कुछ भी चिल्लाते रहना कि मैं ये हूं, मुझे मत मारो, सुनेगा भी नहीं, तुम्हें वहां से क्रॉस करते ही मार देगा। लाइन ऑफ कंट्रोल, ठीक है। तो लाइन ऑफ कंट्रोल यानी वो रेखा कैसी है? तो ये वाली आपकी, ये समझ लो कि ये क्या है, लाइन ऑफ कंट्रोल है। था तो ये भारत ही है पूरा, पर इतना हिस्सा पाकिस्तान में चला गया है, इतना हिस्सा पाकिस्तान में चला गया। तो पाकिस्तान में चला गया तो ये क्या हो गई, लाइन ऑफ कंट्रोल। तो लाइन ऑफ कंट्रोल यानी इसको तो हम, अब ये वाली तो अपनी हो गई, जो ये अपन कौन सी एक्सिस मानते हैं, एक्स अक्ष मानते हैं, और ये वाली कौन सी अक्ष मानते हैं, वाई अक्ष। तो एक्स अक्ष को मैं नाम देता हूं, ये बहुत ही सीधी अक्ष है, सीधा साधा बच्चा होता है ना, बिल्कुल शैतानी नहीं करता, और इसका नाम है शैतान अक्ष। अब शैतान अक्ष है तो कुछ ना कुछ तो शैतानियां करेगी ना भाई। जो सीधी अक्ष होती है वो कोई चेंज नहीं करेगी, क्योंकि सीधे आपने भी देखे होंगे, दो तरह के बच्चे होते हैं, एक सीधा बच्चा और एक शैतान बच्चा, ठीक है। सीधे बच्चे को जहां तुम बैठा गए वहीं बैठा हुआ मिलेगा। शैतान बच्चा पूरे कमरे की जो है लोकेशन ले आएगा कि उस टेबल पे क्या रखा हुआ है, वहां क्या बैठा है, सब जगह देख के आएगा, वो सारी नॉलेज लेके आएगा। तो यानी वही सेम कंडीशन, जो सीधी अक्ष है वो कोई परिवर्तन नहीं करती, शैतान अक्ष परिवर्तन करती है। वो कैसे करती है भी बताएंगे। अब ध्यान रखना, शैतान अक्ष पर कौन कौन से एंगल आ रहा है, 90 डिग्री और 270 डिग्री। तो यानी जो परिवर्तन होंगे वो इन दोनों पर ही होंगे। जहां जहां हमें 90 और 270 दिखेगा वहां वहां इसका परिवर्तन होगा। जहां जहां 90 और 270 नहीं दिखेगा, यानी 0, 360 या 180 ये तीनों दिखेंगे, तो वहां वहां परिवर्तन नहीं होगा। परिवर्तन कहां होगा, इन जगहों पर होगा। सबसे पहले बात करते हैं अपन माँ के घर में बात करें तो ये माँ का घर है, यानी ये जो है सभी वैल्यूज को पॉजिटिव वैल्यू और कोई भी परिवर्तन नहीं करती, क्योंकि भाई माँ तो सबके लिए समान व्यवहार करती है। जैसे सबसे पहले हम बात करें साइन ऑफ 90 माइनस थीटा, साइन ऑफ 90 माइनस थीटा। तो साइन ऑफ 90 माइनस थीटा यानी हम 90 में से चाहे 1 डिग्री ही घट रहे हैं तो हम इसी क्वाड्रेंट पर रहेंगे। जब हम 1 डिग्री भी घट रहे हैं तो हम इसी क्वाड्रेंट में रहेंगे। तो साइन ऑफ 90 माइनस थीटा, कॉस ऑफ 90 माइनस थीटा, टेन ऑफ 90 माइनस थीटा, कॉट ऑफ 90 माइनस थीटा, सेक ऑफ 90 माइनस थीटा और कोसेक ऑफ 90 माइनस थीटा। यानी ये सारे एंगल कौन से क्वाड्रेंट पर रहेंगे, फर्स्ट में। अब यहां पर वर्ड आ गया 90, वर्ड कौन सा आ गया, 90 आ गया। तो 90 तो कौन सी अक्ष पे पहुंच गया, शैतान अक्ष पे पहुंच गया। तो ये परिवर्तन करेगी। कैसे परिवर्तन होते हैं वो देखो, ये परिवर्तन होते हैं साइन थीटा इंटरचेंज कॉस थीटा। मैंने जो है तीर का निशान दोनों तरफ लगा रखा है, ठीक है ना, यानी साइन कॉस में और कॉस साइन में। फिर टेन थीटा कॉट थीटा में और सेक थीटा कॉसेक थीटा में। ये परिवर्तन होते हैं। यानी साइन किस में परिवर्तन हो जाएगा, कॉस में, टेन किस में परिवर्तन हो जाएगा, कॉट में, और सेक कोसेक में। यहां ये ध्यान रखना कि जैसे टेन और कॉट, तो एक तो आपको पता है कि टेन और कॉट परस्पर व्युत्क्रम होते हैं, तो ये तो आपको इंटरचेंज समझ में आ रहा है। लेकिन साइन कॉस सेक कोसेक ये व्युत्क्रम नहीं है परस्पर, ठीक है, ये केवल इसके लक्षण है।
जैसे कोरोना के लक्षण होते हैं ना, ऐसे इसी के, ठीक है ना। शैतान अक्ष के लक्षण है कि वो सेक को कोसेक में ही चेंज करेगी, उसका उससे व्युत्क्रम से कोई लेना देना नहीं है, और टेन का भी कॉट थीटा के व्युत्क्रम से लेना देना नहीं है, वो इसके लक्षण है, क्योंकि ये चेंज करेगी और कोई जो है उसको टेग्नोमेट्री यानी टेग्नोमेट्री के अनुसार चेंज नहीं किया जा रहा है, इसके अनुसार चेंज किया जा रहा है। ये अक्ष जो है ना, इसके परिवर्तन है। अब सबसे पहले साइन ऑफ 90 माइनस थीटा, सबसे इंपॉर्टेंट चीज यहाँ पर क्या ध्यान रखनी है, हमें प्रश्न पर ध्यान देना कि प्रश्न क्या है, आंसर क्या निकल के आ रहा है उस पर ध्यान नहीं देना है। यहाँ पर प्रश्न जो है प्रश्न पर ध्यान दो, यहाँ आंसर जो निकल के आएंगे उन पर ध्यान नहीं देना है। हालांकि फिलहाल इस क्वाड्रेंट में इतना फर्क नहीं पड़ेगा, लेकिन और क्वाड्रेंट्स में फर्क पड़ेगा, ठीक है ना, सेकंड, थर्ड एंड फोर्थ में। तो साइन ऑफ 90 माइनस थीटा किस में परिवर्तित हो जाएगा, कॉस में। अब फर्स्ट क्वाड्रेंट किसका है, मां का घर है, तो मां का घर है, तो इसका मतलब इन सारी निष्पत्तियों को कैसी वैल्यू मिलेगी, धनात्मक वैल्यू मिलेगी। कैसी वैल्यू मिलेगी, धनात्मक। तो साइन ऑफ 90 माइनस थीटा कॉस थीटा, कॉस ऑफ 90 माइनस थीटा साइन थीटा, टेन ऑफ 90 माइनस थीटा कॉट थीटा, कॉट ऑफ 90 माइनस थीटा टेन थीटा, sec of 90 minus theta cosec theta and cosec of 90 minus theta sec theta। यानी इसका मतलब इसे हम वर्ड्स यूज करते हैं ऑल, यानी यहां पर सभी त्रिकोणमितीय फर्स्ट क्वाड्रेंट में सभी त्रिकोणमितीय निष्पत्तियां धनात्मक होती हैं। यानी इस क्वाड्रेंट में यदि कोई त्रिकोणमितीय निष्पत्ति गई है तो उसको वहां चेंज भी हो जाएगी, लेकिन वैल्यू कैसी रहेगी, पॉजिटिव, उसका मान ऋणात्मक नहीं होगा। अब दूसरा घर आता है, तो ये आपका भाई सबसे बड़ा बेटा है, इसने सेकंड घर लिया है साइन थीटा, और इसकी वाइफ कोसेक थीटा, ये दोनों इस घर में रहते हैं। अब जब शादियां हो जाती हैं तब तो भाइयों में आपस में प्रॉब्लम्स होने लगती हैं, ठीक है ना। प्रॉब्लम्स क्या होने लगती हैं भाई, आज जैसे किसी के घर जा रहे हैं तो उन हस्बैंड वाइफ दोनों की इच्छा होगी तो ही आप जा सकते हो, चाहे उनके खास भाई क्यों ना हो आप। तब उनके खास भाई अगर दोनों की इच्छा नहीं, दोनों में से एक की भी इच्छा नहीं है, तो वो नहीं जा सकता। तो यहाँ की कंडीशन ये है कि इस वक्त इन तीनों भाइयों में आपस में लड़ाई है, कोई आपका भाईचारा नहीं है इनमें, क्योंकि ये केवल अपने आप को ही धनात्मक मान देंगे और बाकी सबको कैसा मान देंगे, ऋणात्मक, क्योंकि बाकी सब इनके घर के नहीं है। इनके घर में कौन कौन है, केवल दो सदस्य हैं, साइन थीटा और कोसेक थीटा। तो ये किसका घर है, साइन थीटा और कोसेक थीटा का। यहां से इसको मिटा देते हैं थोड़ा सा। अब देखो, तो यानी सेकंड क्वाड्रेंट में पहुंचने के लिए हमें कहां जाना होगा, इस अक्ष से आगे जाना होगा, यानी 90 प्लस जाना होगा, 91, 92, 93, और कहां तक जा सकते हैं, 180 तक, ठीक है ना। कहां तक जाते हैं, क्योंकि इसका घर कहां तक है, केवल इसका जो खेत है वो बटा हुआ है, वो कहां तक है, 180 तक, ठीक है ना। तो हम सबसे पहले साइन ऑफ 90 प्लस थीटा कॉस ऑफ 90 प्लस थीटा टेन ऑफ 90 प्लस थीटा कॉट ऑफ 90 प्लस थीटा सेक ऑफ 90 प्लस थीटा और कोसेक ऑफ 90 प्लस थीटा। अब मैंने आपको अभी फर्स्ट क्वाड्रेंट में भी बोला था, केवल किस पर ध्यान देना है, प्रश्न पर। प्रश्न क्या दिया हुआ है, प्रश्न जो दिया हुआ है हम केवल उस पर ध्यान देंगे और किसी पर ध्यान नहीं देंगे कि आंसर क्या निकल के आ रहा है। सबसे पहला साइन ऑफ 90 प्लस थीटा, तो प्रश्न में क्या दिया हुआ है, साइन, तो साइन का घर है और किसका घर है, ये कोसेक का। तो इन दोनों को मैं स्टार लगा देता हूं, साइन और कोसेक, यानी इन दोनों को कैसे मान मिलेंगे, धनात्मक मान मिलेंगे, और अन्य सभी को कैसे मान मिलेंगे, ऋणात्मक मान मिलेंगे। सबसे पहले साइन ऑफ 90 प्लस थीटा, अब 90 कौन सी शैतान अक्ष पे आ गया, 90 तो परिवर्तन सामने है, कौन कौन से, साइन थीटा किस में कन्वर्ट होगा, कॉस थीटा में, टेन कॉट में, और सेक
कॉसेक में, और ये आपस में दोनों तरफ उल्टे भी हो सकते हैं, कॉसेक सेक में, कॉट टेन में, कॉस साइन में। अब साइन ऑफ 90 प्लस थीटा कॉस थीटा, साइन ऑफ 90 प्लस थीटा क्या होगा, चेंज हुआ, कॉस में आ गया। अब यहां ये कंफ्यूज नहीं होना है कि यहां पर निकल के तो आ रहा है सर जी कॉस थीटा और इसका तो घर नहीं है, फिर इसको तो पॉजिटिव वैल्यू कैसे मिली, क्योंकि ये तो आंसर निकल के आ रहा है, प्रश्न तो ये है। तो प्रश्न में क्या है, साइन वो काम करके और उसका रिजल्ट कुछ भी निकल रहा है, काम कौन कर रहा है, जैसे अपने घर में हम कोई काम कर रहा है उसका रिजल्ट कुछ भी निकल रहा है, तो जो व्यक्ति जिसका घर है और वो अपने घर में कोई काम कर रहा है उसका रिजल्ट कुछ भी निकलेगा, उससे क्या लेना, हमें तो मतलब है उस काम करने वाले से, उस घर में काम कर कौन रहा है। तो वही सेम कंडीशन यहां पर है कि हमें प्रश्न से मतलब है कि साइन ऑफ 90 प्लस थीटा, प्रश्न क्या है, साइन है, तो प्रश्न में साइन है, तो यानी इसका मतलब ये चेंज नहीं होगा, यानी इसमें क्या होगा, मतलब इसमें जो आपको ऋणात्मक मान नहीं मिलेगा। कॉस ऑफ 90 प्लस थीटा, प्रश्न क्या हो गया, कॉस में आ गया, तो क्या होगा, चेंज तो हो जाएगा साइन में, लेकिन कैसा होगा, नेगेटिव, क्योंकि कॉस का घर नहीं है, तो क्या हो जाएगा, माइनस का साइन थीटा, टेन ऑफ 90 प्लस थीटा, टेन का भी घर नहीं है, माइनस कॉट थीटा, कॉट ऑफ 90 प्लस थीटा, इसका भी घर नहीं है, माइनस टेन थीटा, सेक ऑफ 90 प्लस थीटा, इसका भी घर नहीं है, माइनस कॉसेक थीटा। यहां भी कंफ्यूज होने की आवश्यकता नहीं है, क्योंकि प्रश्न तो अपना क्या है, सेक, आंसर क्या आ रहा है उससे कंफ्यूज नहीं। अब कॉसेक, इसका तो घर है, क्या हो जाएगा, सेक थीटा। ये कंडीशन सबको समझ में आई। अब एक और कंडीशन है कि हम सेकंड क्वाड्रेंट में एक तरीके से और रुक सकते हैं। कैसे रुक सकते हैं, यदि हम 180 में से माइनस रहे, यदि हम 180 में से मान लो 179 पर रह रहे हैं, 170 पर रह रहे हैं, तो क्या हम सेकंड क्वाड्रेंट में रहेंगे, 170, 175, 179 पॉइंट समथिंग, 180 से थोड़ा सा कम, या आपका 150, 140, 130, ये सब कहां है, इसी क्वाड्रेंट में रहेंगे। यहां से 180 से ऊपर तो नहीं जा रहे ना हम, तो हम क्या लिख सकते हैं, साइन ऑफ 180 माइनस थीटा, कॉस ऑफ 180 माइनस थीटा, टेन ऑफ 180 माइनस थीटा, कॉट ऑफ 180 माइनस थीटा, सेक ऑफ 180 माइनस थीटा एंड कॉसेक ऑफ 180 माइनस थीटा। यानी ये जो सारी कंडीशंस मैंने लिखी हुई हैं, इन सारी कंडीशंस पर भी हम कहां रह रहे हैं, सेकंड क्वाड्रेंट में ही रह रहे हैं। तो सेकंड क्वाड्रेंट में रह रहे हैं तो रूल तो वही साइन और कोसेक के ही चलेंगे भाई, जब इनका घर है तो ये अपने रूल अप्लाई करेंगे। बस इसमें फर्क कहां आ रहा है, फर्क ये आ रहा है कि भाई ये शैतान अक्ष से कूद के कहां आ गए, सीधी अक्ष पर। अब सीधा साधा बच्चा है, कोई परिवर्तन नहीं करेगा, बस फिर अब क्या परिवर्तन रह गए, जो इसके घर के जो रूल है वो इसके घर के रूल वही रहेंगे। यानी किन किन को पॉजिटिव मान मिलेगा, साइन और कोसेक को, और बाकी सबको कैसा मान मिलेगा, नेगेटिव। और बात करें कि इनकी निष्पत्तियां जो हैं ये इंटरचेंज होंगी, बिल्कुल नहीं होंगी, क्योंकि किस पर आ रहे हैं हम, सीधी अक्ष पर, क्योंकि ये वैल्यू कहां आ रही है, 180 सीधे अक्ष पर आ रही है। 180, 0, 360 तीनों पर कोई वैल्यू चेंज नहीं होगी, केवल कौन कौन सी पर चेंज होगी, 90 एंड 270 पर। तो साइन ऑफ 180 माइनस थीटा, निष्पत्ति तो किसी में चेंज होनी नहीं है। अब बस केवल ये देखना है कि पॉजिटिव किन को मिलना है, एक तो इसको मिलेगा और एक इसको मिलेगा, बाकी सबको कैसे मान मिलेंगे, नेगेटिव। तो ये क्या हो जाएगा, माइनस का कॉस थीटा, माइनस टेन थीटा, माइनस कॉट थीटा और माइनस सेक थीटा, माइनस सेक थीटा। तो सेकंड क्वाड्रेंट में हमने, सेकंड क्वाड्रेंट किसका घर था, साइन थीटा और कोसेक थीटा का। अब आते हैं थर्ड क्वाड्रेंट की ओर। थर्ड क्वाड्रेंट किसका घर होता है, टेन थीटा और कॉट थीटा। अब हमने बहुत छोटे छोटे उसमें
बचपन में काफी कहानियां सुनी है, उनमें एक सीख भी सुनी है, टिट फॉर टैट, जैसे को तैसा। ठीक है, तो यानी टिट फॉर टैट यानी जैसा भाई व्यवहार कर रहे हैं वैसा ही अगला भाई भी सेम व्यवहार करेगा। यानी जैसे साइन और कोसेक ने बाकी सबके साथ व्यवहार किया है, ऐसे ही टेन कॉट अपने घर में सबके साथ करेगा, अपने आप को छोड़कर। तो यानी इसमें तृतीय चतुर्थांश जो होगा उसमें टेन और कॉट की वैल्यूज कैसी होंगी, धनात्मक होंगी, और बाकी सब कैसी होंगी, ऋणात्मक होंगी। और अक्षों का ध्यान रखेंगे, यदि शैतान अक्ष का कोई भी सिंबल आ रहा है, कोई भी चिन्ह, शैतान अक्ष के दो चिन्ह, एक 90 डिग्री और 270 डिग्री, इन दोनों चिन्हों में से कोई सा चिन्ह आ रहा है तो हम इनका परिवर्तन में प्रयोग करेंगे, अन्यथा हम सीधी अक्ष आएगी तो कोई परिवर्तन नहीं करेंगे। तो सबसे पहले हमें थर्ड क्वाड्रेंट में पहुंचने के लिए 180 डिग्री से आगे जाना होगा। थर्ड क्वाड्रेंट में पहुंचने के लिए 180 डिग्री से आगे जाना होगा। तो हम कैसे जा सकते हैं, साइन ऑफ 180 प्लस थीटा कॉस ऑफ 180 प्लस थीटा टेन ऑफ 180 प्लस थीटा कॉट ऑफ 180 प्लस थीटा सेक ऑफ 180 प्लस थीटा एंड कॉसेक ऑफ 180 प्लस थीटा। तो 180 कौन सी अक्ष पर आ रहा है, सीधी अक्ष पर। 180 किस पर आ रहा है, सीधी अक्ष पर, तो यानी कोई परिवर्तन नहीं होगा, त्रिकोणमितीय निष्पत्तियां जैसी हैं वैसी ही आएंगी। अब बात आती है कि घर किसका है, टेन और कॉट का। तो पॉजिटिव वैल्यू भी किनको मिलेंगी, टेन और कॉट को मिलेंगी, बाकी सबको कैसी मिलेंगी, नेगेटिव, क्योंकि जैसे को तैसा, क्योंकि टेन और कॉट के लिए साइन कोसेक ने जैसा व्यवहार किया वो भी उनके साथ वैसा ही व्यवहार करेगा। तो साइन ऑफ 180 प्लस थीटा माइनस साइन थीटा, कॉस ऑफ 180 प्लस थीटा माइनस कॉस थीटा, टेन ऑफ 180 प्लस थीटा टेन थीटा, कॉट ऑफ 180 प्लस थीटा कॉट थीटा, सेक ऑफ 180 प्लस थीटा माइनस सेक थीटा, और कॉसेक ऑफ 180 प्लस थीटा माइनस कॉसेक थीटा। तो ये अपनी कंडीशन हो गई, कौन किसको पॉजिटिव वैल्यूज मिल रही है, यानी टेन और कॉट का घर है तो उन्हीं को पॉजिटिव, बाकी सबको नेगेटिव वैल्यूज। अब हम इस क्वाड्रेंट में और भी किसी तरीके से रुक सकते हैं क्या, यदि हम 270 माइनस रहे तो भी इसी क्वाड्रेंट में रुकेंगे, और 270 किस पर आ रहा है, शैतान अक्ष पर, यानी परिवर्तन जरूर करेगी। ठीक है ना, तो सबसे पहले साइन ऑफ 270 माइनस थीटा, क्योंकि हम 1 डिग्री भी अगर कम है तो हम थर्ड क्वाड्रेंट पर है, कॉस ऑफ 270 माइनस थीटा टेन ऑफ 270 माइनस थीटा एंड कॉट ऑफ 270 माइनस थीटा सेक ऑफ 270 माइनस थीटा एंड कॉसेक ऑफ 270 माइनस थीटा। यानी इस कंडीशन जितने भी 270 माइनस थीटा इन सब में हम कौन से क्वाड्रेंट में रहेंगे, थर्ड क्वाड्रेंट में। अब स्पेशली वही बात मैं फिर से रिपीट कर रहा हूं कि हमें प्रश्न पर ध्यान देना है, उत्तर पर नहीं। किस पर ध्यान देंगे, प्रश्न पर। साइन ऑफ 270 माइनस थीटा, सबसे पहले तो साइन का घर ही नहीं है, 270 आ रहा है शैतान अक्ष पर, किस में परिवर्तन कर देगी, कॉस में, तो क्या हो जाएगा कॉस थीटा, और इसका घर नहीं है तो नेगेटिव। कॉस ऑफ 270 माइनस थीटा, इसका भी घर नहीं है, ठीक है, जो है 270 शैतान अक्ष पे आ रहा है तो ये भी परिवर्तन करेगी। कैसे परिवर्तन करेगी, कॉस थीटा किस में आ जाएगा, साइन थीटा में, और इसका घर है नहीं तो कैसा आएगा, नेगेटिव, तो माइनस का साइन थीटा। टेन ऑफ 270 माइनस थीटा, टेन का घर तो है लेकिन 270 तो शैतान अक्ष है, तो परिवर्तन तो करेगी, भले ही पॉजिटिव वैल्यू दे पर परिवर्तन अवश्य करेगी। तो क्या हो जाएगा, कॉट थीटा, कॉट ऑफ 270 इसका भी घर है, ठीक है,
तो यानी इसका मतलब जब इसका घर है तो मान तो पॉजिटिव मिलेगा, लेकिन 270 कैसा है, शैतान अक्ष पर है, तो ये परिवर्तन अवश्य करेगी। तो परिवर्तन कैसे कर देगी ये, tan थीटा। और ये भी आपका इन दोनों का तो घर भी नहीं है, sec थीटा का घर है नहीं, 270 परिवर्तन भी करेगा तो क्या हो जाएगा, माइनस का cosec थीटा। और cosec ऑफ 270 माइनस थीटा यानी इसका ये घर नहीं है, तो क्या हो जाएगा ये माइनस का sec थीटा। अब थर्ड क्वाड्रेंट क्लियर है सबको। अब आगे बढ़ते हैं थर्ड क्वाड्रेंट से आगे। तो थर्ड क्वाड्रेंट से आगे बढ़ने के लिए हमें क्या होगा, 270 से प्लस में जाना होगा। जैसे ही हम 270 प्लस थीटा पर पहुंचेंगे तो हम कौन से क्वाड्रेंट में पहुंच जाएंगे, फोर्थ क्वाड्रेंट में। और फोर्थ क्वाड्रेंट घर होता है cos थीटा और sec थीटा का। किसका घर होता है, cos थीटा और sec थीटा का। अभी मैंने बताया टिट फॉर टैट, cos थीटा sec थीटा के साथ दोनों क्वाड्रेंट में जैसा व्यवहार हुआ है तो cos थीटा sec थीटा अपने घर में बाकी सबके साथ वैसा ही व्यवहार करेंगे। यानी जैसा cos, यानी यहां पर cos थीटा और sec थीटा को तो क्या मिलेंगी, पॉजिटिव वैल्यूज, और बाकी सबको कैसी वैल्यूज देंगे, नेगेटिव वैल्यूज। तो cos ऑफ 270 प्लस थीटा, सबसे पहले साइन ऑफ, फिर cos ऑफ 270 प्लस थीटा, tan ऑफ 270 प्लस थीटा, cot ऑफ 270 प्लस थीटा, sec ऑफ 270 प्लस थीटा, और cosec ऑफ 270 प्लस थीटा। अब 270 किस पे आ रहा है, शैतान अक्ष पर। तो शैतान अक्ष तो भाई जो है कुछ ना कुछ शैतानियां करेगी। क्या शैतानियां कर रही है कि ये परिवर्तन कर देती है, ठीक है। 270 में 270 90 जहां भी दिखेगा तो ये परिवर्तन अवश्य होंगे। अब किस किस के घर है ये, cos थीटा और sec थीटा के। तो जब cos थीटा और sec थीटा के घर है तो सबसे पहले तो देखो कि यहां पर भी प्रश्न पर ध्यान दे रहा है, साइन ऑफ 270 प्लस थीटा, साइन का घर नहीं है, 270 आ गया शैतान अक्ष यानी परिवर्तन होगा, तो क्या आ जाएगा, माइनस का cos थीटा माइनस cos थीटा, cos ऑफ 270 प्लस थीटा, cos का तो ये घर है लेकिन परिवर्तन तो होगा, क्या हो जाएगा, साइन थीटा। वैल्यू मिल रही है पॉजिटिव क्योंकि cos का घर है। फिर tan ऑफ 270 प्लस थीटा, tan का घर नहीं है, और 270 शैतान अक्ष परिवर्तन कर देगी किसमें, cot में, और इसका घर नहीं है तो कैसी वैल्यू मिलेगी इसे, नेगेटिव, यानी माइनस का cot थीटा, cot ऑफ 270 प्लस थीटा, यानी cot ऑफ 270 प्लस थीटा इसका भी जो है घर नहीं है, और 270 आ रहा है शैतान अक्ष पर यानी परिवर्तन होगा, तो किस में आ जाएगा, माइनस का tan थीटा, sec ऑफ 270, यानी sec का तो घर है और 270 से परिवर्तन होगा किसमें, cosec में, तो इसलिए cosec थीटा, cosec का घर नहीं है, परिवर्तन होना है, 270 आ रहा है इसलिए, तो क्या हो जाएगा, माइनस का sec थीटा। अब यहां पर जो इन तीनों क्वाड्रेंट में जो कंफ्यूज होते हैं वो इधर से होते हैं कि जैसे यहां पर देखो सर माइनस का cos आ गया, यहाँ माइनस sec आ गया, जबकि घर तो इनके, तो किस पर ध्यान देना है, प्रश्न पर। आंसर क्या आ रहा है, ये तो परिवर्तन होने के बाद आ रहा है, प्रश्न तो हमारा ये था, तो प्रश्न जो हमारा जो रूल्स और रेगुलेशन जो फॉलो होते हैं वो प्रश्न के अनुसार फॉलो होते हैं, ना कि उत्तर के अनुसार। अब क्या कोई और तरीका है जिससे हम चौथे क्वाड्रेंट में रुक सकें, कौन सा है, 360 माइनस थीटा। यदि हम 360 माइनस थीटा भी रहेंगे तो भी कौन से क्वाड्रेंट में रहेंगे, फोर्थ में रहेंगे, तो यानी साइन ऑफ 360 माइनस थीटा, cos ऑफ 360 माइनस थीटा, tan ऑफ 360 माइनस थीटा, cot ऑफ 360 माइनस थीटा, sec ऑफ 360 माइनस थीटा, और cosec ऑफ 360 माइनस थीटा।
अब 360 तो अपना सीधी साधा बच्चा है, 360 अपना किस अक्ष पर है? सीधी साधी अक्ष पर है। कौन सी है अपनी सीधी साधी अक्ष? ये अपनी कैसी अक्ष है? सीधी अक्ष है। सीधी अक्ष है तो सीधे साधा बच्चे तो कोई परिवर्तन करते ही नहीं है, ठीक है, शांत बैठे रहते हैं, जहां बैठा गए जैसे आप लोग बैठे हो, ठीक है। तो कंडीशन है साइन ऑफ 360 माइनस थीटा, तो साइन ऑफ 360 माइनस थीटा यानी 360 आपका कोई परिवर्तन कर नहीं रहा। अब केवल हमें क्या देखना है कि ये किसका घर है? कॉस थीटा और सेक थीटा का, यानी त्रिकोणमितीय निष्पत्तियों में कोई परिवर्तन नहीं होगा, त्रिकोणमितीय निष्पत्तियों में कोई परिवर्तन नहीं होगा। और जिसका घर है, कौन कौन सा घर, किसका घर है? कॉस और सेक का, तो इनको तो मिल जाएंगे धनात्मक मान और बाकी सबको कैसे मिलेंगे? ऋणात्मक मान। तो साइन ऑफ 360 माइनस थीटा साइन थीटा माइनस का कॉस ऑफ 360 माइनस थीटा प्लस का कॉस थीटा, टेन ऑफ 360 माइनस थीटा माइनस का टेन थीटा, कॉट ऑफ 360 माइनस थीटा, कॉट ऑफ 360 माइनस थीटा क्या हो जाएगा? माइनस का कॉट थीटा, और सेक ऑफ 360 माइनस थीटा ये हो जाएगा सेक थीटा, और कॉसेक ऑफ 360 माइनस थीटा क्या हो जाएगा? माइनस का कॉसेक थीटा। यहां तक अपने केवल कौन कौन से कॉस और सेक को पॉजिटिव मिली और बाकी सबको नेगेटिव, क्योंकि कॉस और सेक का क्या है? घर है ये, तो यानी जिनका घर है तो उनको पॉजिटिव वैल्यूज और बाकी जिनका घर नहीं है उन सबको नेगेटिव वैल्यूज। अब हम कि जो है यदि 360 प्लस जाते हैं तो कौन से क्वाड्रेंट में पहुंचेंगे? फर्स्ट क्वाड्रेंट में। जैसे ही हम 360 से आगे जाते हैं यानी 361, 362, तो एक पूरा यहां से हम स्टार्ट किया हमने और यहां से पूरा राउंड लगा के वापस 360 यहीं पर आ गए। तो अब जैसे ही अगर हम 361, 362 यानी जैसे हम 360 प्लस चलेंगे तो हम वापस से कौन से क्वाड्रेंट में पहुंच जाएंगे? फर्स्ट क्वाड्रेंट में। तो यानी साइन ऑफ 360 प्लस थीटा, 360 प्लस थीटा, कॉस ऑफ 360 प्लस थीटा, टेन ऑफ 360 प्लस थीटा, कॉट ऑफ 360 प्लस थीटा, सेक ऑफ 360 प्लस थीटा, कॉसेक ऑफ 360 प्लस थीटा। अब ये फर्स्ट क्वाड्रेंट किसके पास था? मां के पास था। तो मां के पास था तो इसका मतलब मां तो सारे बच्चों के साथ कैसा व्यवहार करेगी? सेम व्यवहार करेगी, यानी सभी को कैसा मान मिलेगा? पॉजिटिव मिलेगा। बात आती है अक्ष की, तो सीधे बच्चे वाली अक्ष है, सीधी अक्ष, ठीक है ना, शैतान अक्ष नहीं है। तो यानी सीधी अक्ष कोई भी परिवर्तन नहीं करती, तो यानी जैसे वैल्यूज हैं निष्पत्तियां भी सेम की सेम एज इट इज आएंगी, प्लस सभी निष्पत्तियों को कैसा मान मिलेगा? धनात्मक मान मिलेगा। तो यानी साइन ऑफ 360 प्लस थीटा क्या हो गया? साइन थीटा, कॉस ऑफ 360 प्लस थीटा, कॉस थीटा, टेन ऑफ 360 प्लस थीटा, टेन थीटा, कॉट ऑफ 360 प्लस थीटा, कॉट थीटा, सेक ऑफ 360 प्लस थीटा, सेक थीटा, और कॉसेक ऑफ 360 प्लस थीटा, कॉसेक थीटा। ये आपका, यानी इनको हम कैसे बोलते हैं? इनको याद रखने के लिए जैसे इसे कैपिटल ए से निरूपित कर दिया जाता है, इसे कैपिटल एस से, इसे कैपिटल टी से, और इसे सी से, ए एस टी सी। यानी हम इधर से चलते हैं फर्स्ट क्वाड्रेंट से। इसको याद रखने के लिए बहुत सारी बुक्स में बहुत सारी जगह सब जगह आपको ट्रिक्स मिल जाएंगी, जैसे ऑल स्टूडेंट्स टू सिनेमा, और बाकी आप कैसे भी याद रख सकते हो। जैसे आपका कोटा में कैरियर पॉइंट चलता है तो वो लिख देते हैं ऑल स्टूडेंट टू कैरियर पॉइंट, ठीक है। तो आप कैसे भी याद रख सकते हो, ये ऑल यानी सबको धनात्मक वैल्यू मिलती है। साइन, ये साइन और कोसेक का घर है तो साइन कोसेक को छोड़कर सबको ऋणात्मक मिलेंगी, साइन कोसेक को पॉजिटिव वैल्यूज मिलेंगी। ये टेन और कॉट का घर है तो टेन और कॉट को छोड़कर सबको ऋणात्मक मान मिलेंगे।
ये कॉस और सेक का घर है, तो कॉस और सेक को छोड़कर सबको कैसे मान मिलते हैं? ऋणात्मक मान। ये आपका तो बच्चों ये आपकी ट्रिग्नोमेट्री में ये टॉपिक खत्म होता है। नेक्स्ट टॉपिक के लिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। ओके, थैंक यू।